राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। साल के अन्य एकादशियों की अपेक्षा योगिनी एकादशी को व्रत व पूजन अर्चन से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होती है। योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल विधि विधान पूर्वक भगवान नारायण की पूजन करने एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से कोढ़ व वृक्ष काटने के पाप से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुए 7 पीढ़ियों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है, यानी कि 7 पीढ़ियों के पितृ भी तर जाते हैं। योगिनी एकादशी पर व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन अर्चन और कथा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए एक जहाज के समान है और सब प्रकार के पापों का नाश कर मुक्ति दिलाने वाला है। इसके प्रभाव से गौ हत्या तथा पीपल के पवित्र वृक्ष को काटने जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रती भक्त का भयंकर कुष्ठ रोग व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस व्रत को रखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सहित पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत 17 जून को रखा जाएगा। इस दिन जो भी उपाय किए जाएंगे वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी पर करने वाला बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। इसे करने से समस्त पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह उपाय आप एकादशी पर दिन में या रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय आप स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और 2 तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। दोस्तों, ध्यान रखें, एकादशी पर तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर तुलसी जी के पौधे के पास जो अपने आप से टूटे हुए पत्ते पड़े हों, आप उन्हें उठाकर उनसे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आपने पात्र में जो हल्दी रखी है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं। अब आप एक तुलसी जी का पत्ता लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप हल्दी से तुलसी जी के पत्ते पर तिलक करें। अब इस पत्ते को आप भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। फिर आप दूसरा पत्ता लें और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए उस पत्ते पर आप हल्दी से तिलक करें। फिर इस पत्ते को आप माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के सामने आपने जो तुलसी का पत्ता रखा है, आप उसे उठाएं और अपने हाथ में पकड़ें। अब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु जी के महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप फिर से इस पत्ते को भगवान विष्णु जी के सामने रख दें। फिर आप माँ लक्ष्मी जी के सामने से पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में पकड़ें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप इस पत्ते को भी माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।
आपकी जो भी समस्या है वह समस्या आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को बताएं और अपनी सभी समस्याओं को, अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें और घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसकी भी प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने उन दोनों तुलसी जी के पत्तों को उठा लें और अपने माथे से लगाएं। अब आप इन तुलसी जी के पत्तों को अपनी तिजोरी यानी कि धन रखने के स्थान पर रखें। कहते हैं कि तुलसी जी के पत्ते पैसे को आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके तुलसी जी के पत्ते अगर एकादशी पर तिजोरी में रखे जाएं, तो इससे घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते हैं और हमेशा जेब खाली रहती है, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किए हुए इन तुलसी के पत्तों को आप अपने वॉलेट में रखें। इससे आपका वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आपका पर्स अगर चमड़े का हो तो आप उस पर्स में तुलसी जी के पत्ते ना रखें। आप तुलसी जी के इन पत्तों को अपने घर में ही धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों धन रखने के स्थान पर रखने के अलावा घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए आप अपने रसोई घर में तुलसी जी के इन पत्तों को कुछ रुपयों के साथ रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों ध्यान रखें, तुलसी जी बहुत ही पवित्र और पूजनीय होती हैं, इसलिए तुलसी जी के इन पत्रों को कभी भी अशुद्ध हाथों से ना छुएं। महिलाएं पीरियड के दौरान इनको स्पर्श भूलकर भी ना करें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया तुलसी जी के पत्ते और हल्दी का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य में दोगुना चौगुना बढ़ोतरी होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।